हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की 7वीं क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट 1। हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है आंकड़े। हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। जब माँ ने उनसे कहा कमरे की सफाई करने के लिए, तो जो छोटी बहन थी उसने चीज़ों को बॉक्स में संभाल कर नहीं रखा था, ऐसे ही रख रखा था अव्यवस्थित तरीके से। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो अब हम देखेंगे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इन्हें गिनेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिली। देखिए उन्हें बॉक्स में क्या क्या मिली। उन्हें गेंद मिली है ना, और उन्हें क्या क्या मिला, उन्हें बैडमिंटन भी मिले उस बॉक्स में, उन्हें खिलौने भी मिले, ठीक है, उन्हें गमले भी मिले, ये देखिए, और उन्हें टोपी भी मिली। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली। ये सारी चीज़ें उन्हें उस बॉक्स में मिली। तो बच्चों आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े यही होते हैं कि हमने इसमें सूचनाएं एकत्र की कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं। ये जब हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं तो यही सूचनाएं जो हम तथ्य एकत्र करते हैं उन्हें ही हम आंकड़े कहते हैं। तो हम कह सकते हैं आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। अब हमने जैसे ऊपर देखा कि हमने उसमें ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो हम ये सूचना एकत्र कर सकते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें थीं, तो हमने सिर्फ चीज़ों का विवरण लिया। और अगर हमने कहा कौन सी चीज़ कितनी थी, तो वो हमने उनके संख्या भी ले ली। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आप ये देखें कि आपके मोहल्ले में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हम स्कूल जाने वालों बच्चों को देखें, आप अपने मोहल्ले में गिनेंगे, आप एक तरह से सूचना एकत्र कर रहे हैं। तो वो जो आप सूचना एकत्र कर रहे हैं वही हमारे आंकड़े हैं। आप अगर अपने मोहल्ले में देखें कि कितने लोग हैं जो काम करने जाते हैं, वो भी आपने एक तरह की सूचना एकत्र की, वो भी हमारे आंकड़े हो गए। आप अगर अपनी क्लास के बच्चों का मनपसंद फल क्या है, अगर आप ये सूचना एकत्र करें, किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को केला अच्छा लगता है, तो ये भी आप सूचना एकत्र कर रहे हैं। तो ये सब भी हमारे आंकड़े कहलाती हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी वर्कशीट में टेबल दी गई है। उस टेबल में हमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी वस्तु है और कितनी है। मतलब गेंद जो है वो 5 है, बैडमिंटन के जो रैकेट्स हैं वो 4 हैं, खिलौने उस बॉक्स में 2 हैं, गमले 4 हैं, टोपी 3 है। तो ये हमारे को एक टेबल की फॉर्म में, एक सारणी की फॉर्म में हमें वस्तुओं का विवरण दिया गया है, हमारे को आंकड़े दिए गए हैं। अब देखिए इस टेबल से, इन आंकड़ों से संबंधित हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और अब हम ये प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। हम यहाँ देखेंगे हमारी को जो संख्याएं दी गई हैं, जो गिनती दी गई है वो क्या है, 5, 4, 2, 4, 3। तो आप इन्हें बढ़ते क्रम में कैसे लिख सकते हैं? बढ़ते क्रम में मतलब पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर हम उससे बड़ा लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? आइए अब हम इनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे छोटी गिनती हमारी 2 है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, खिलौना, क्योंकि हमारे सबसे कम खिलौने हैं, तो हमने लिख दिया खिलौना।
और हम लिख भी सकते हैं कितने हैं, 2 हैं। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं, इससे बड़ी गिनती क्या है हमारी, 3। तो फिर इसका मतलब दूसरे नंबर पे हमारी क्या आएगी, टोपी। और टोपी की संख्या कितनी है, 3। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, अब इससे बड़ा हमारा 4 है। हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिनकी संख्या 4 है, एक रैकेट और एक गमले। तो तीसरे नंबर पे हमारे क्या आ जाएगा, दोनों चीज़ें हम लिख देंगे, रैकेट भी लिख देंगे और हम गमले भी रख देंगे। और दोनों की संख्या हमारी क्या है, 4। अब उसके बाद हमारे उस सबसे आखिर में क्या है, 5। सबसे ज़्यादा हमारे पास गेंदें हैं, तो चौथे नंबर पर हम लिख देंगे गेंद। और गेंदों की संख्या हमारे पास क्या है, 5। अब देखिए अगला प्रश्न है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास गेंद है, 5 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कौन सी वस्तु है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बार है, गेंद। फिर तीसरे नंबर पे हमारा है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। आप देखो सबसे कम गिनती क्या है, 2। और वो क्या चीज़ है हमारे पास, खिलौना। तो कौन सी वस्तु हमारे पास सबसे कम बार है, खिलौना। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को, हम दी गई सूचना के आधार पर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।